नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पाथफाइंडर पर। इस वीडियो में मैं आपके साथ चर्चा करने वाला हूं रिगार्डिंग दी इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिटवीन इंडिया एंड चाइना। हाल ही में कॉमर्स मिनिस्ट्री का स्पेसिफिक कंट्री वाइज डेटा सामने आया है, जिसके चलते एक बहुत ही बेहतरीन एनालिसिस करी गई है कि इंडिया और चाइना के बीच में जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट का कारोबार होता है उसमें एग्जैक्टली चल क्या रहा है। और जो पैटर्न सामने आ रहा है, जिस तरीके के नंबर्स आंकड़े सामने आ रहे हैं, कई सारे इकोनॉमिस्ट, कई सारे ट्रेड एक्सपर्ट्स ये मानते हैं कि इंडिया और चाइना के बीच के जो रिलेशन है वो ऑलमोस्ट इस तरीके से बन चुका है जैसा कि आज़ादी के पहले भारत का और ब्रिटेन का रिलेशन बन चुका था। जिस तरीके से आपको ध्यान होगा, बिफोर इंडिपेंडेंस यूके ने, ब्रिटेन ने इंडिया की इकोनॉमी को कॉलोनाइज कर लिया था, यानी कि जो इंडिया और यूके का संबंध था वो एक तरीके से एक बिल्कुल ही औपनिवेशिक संबंध था पर देखने को मिल रही है। इंडिया और चाइना के बीच में प्रेजेंट डे में जब यहाँ पर एक उपनिवेश बनकर रह गया है भारत, ये वाली जो एनालिसिस है कई सारे एक्सपर्ट्स बोल रहे हैं। बात करेंगे एग्जैक्टली यहाँ पर कि नंबर्स क्या हैं, बात करेंगे बास्केट ऑफ आइटम्स क्या क्या एक्सपोर्ट इंपोर्ट होती है भारत और चाइना के बीच में, एंड ऑल्सो इसको यहाँ पर क्या वजह से एक्सपर्ट्स ने ये कंक्लूजन दी है उसके बारे में बातचीत भी आपके साथ करी जाएगी। चलिए स्टार्ट करते हैं मेरे साथ। ऑल्सो शुरू करने से पहले आई वुड लाइक टू इन्फॉर्म यू कि अनअकैडमी का यूपीएससी सीएससी कॉम्प्रिहेंसिव जीएस कोर्स एक बहुत ही बेहतरीन कोर्स है आपकी यूपीएससी की तैयारी को आगे बढ़ाने के लिए। यदि आप घर बैठकर अपनी तैयारी को करना चाहते हैं और स्पेशली आप इंडिया के टॉप एजुकेटर्स के द्वारा पढ़ना चाहते हैं, तो यहाँ पर आपको रोजाना लाइव क्लासेस प्रोवाइड करवाई जाती हैं, जिसके माध्यम से आप अपनी तैयारी को कर सकते हैं। इसमें अनअकैडमी आपके लिए एक स्पेशल ऑफर भी लेकर आया है। यदि आप लोग इस सब्सक्रिप्शन को परचेज करते हैं, और ये वाला जो ऑफर है ये केवल आज के लिए वैलिड है, दैट इज अप्रैल 1। अगर आप आज में इस सब्सक्रिप्शन को परचेज करते हैं तो ये वाली सब्सक्रिप्शन आपकी वैलिड होगी अगले साल के जुलाई महीने तक, यानी कि आपको 12 महीनों की जगह सीधा जो है वो 16 महीने की सब्सक्रिप्शन यहाँ पे प्रोवाइड करवाई जाएगी। लेकिन इसमें आपको ध्यान रखना है, और ये चीज़ सबसे इंपॉर्टेंट है, कि अगर आपको इस सब्सक्रिप्शन को परचेज करना है तो आपसे एक कोड पूछा जाएगा जहाँ पर आपको फिल आउट करना है अनी यूपीएससी। इस कोड के माध्यम से आपको डायरेक्टली 10% का डिस्काउंट अवेलेबल हो जाएगा। कोई और कोड आपको यूज़ नहीं करना, केवल और केवल यही कोड यूज़ करना है, जिसके माध्यम से आपको डायरेक्टली 10% डिस्काउंट मिल जाएगा। इसमें जो बच्चे अपनी तैयारी को एक पर्सनल मेंटर के थ्रू करवाना चाहते हैं उनके लिए आइकॉनिक कोर्स लेकर आया है अनअकैडमी, और जो बच्चे विदाउट मेंटर अपनी तैयारी कर सकते हैं उनके लिए अनअकैडमी लेकर आया है प्लस कोर्स। अगेन आई रिपीट कि इसी कोड को आपको इस्तेमाल करना है, जिसके वजह से आपको 10% स्ट्रेट अवे डिस्काउंट मिल सकता है। यदि आप अन्य एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं उस केस में भी आपको यही कोड इस्तेमाल करके सीधा जो है वो 10% का डिस्काउंट अवेलेबल हो सकता है। राइट, तो सबसे पहले तो देख लीजिए गुड न्यूज़ क्या है। गुड न्यूज़ ये कहती है कि इंडिया के जो एक्सपोर्ट्स हैं चाइना की तरफ, यानी कि जो हमारा बेसिकली निर्यात है चाइना की तरफ, वो तो बढ़ चुका है, लेकिन जो हमारे इंपोर्ट्स हैं वो पिछले कुछ सालों में कम हुए हैं। तो ये तो काफ़ी अच्छी खबर है कि हमारे एक्सपोर्ट्स बढ़े हैं और हमारे इंपोर्ट्स जो हैं वो गिर चुके हैं। इनफैक्ट ये वाला चार्ट आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से बताता है कि अगर आप यहां पे ध्यान से देखें 2014-15 में जो हमारे इंपोर्ट्स थे चाइना से वो 60.4 के आसपास थे, वो धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते 17-18 में 76.4 पर चले गए थे। लेकिन पिछले 2 सालों में, पिछले 2 वित्तीय वर्षों में ये कम होकर 65.3 बिलियन डॉलर्स पर आ चुके हैं। वहीं अगर हम बात करें जो हमारे एक्सपोर्ट्स थे चाइना को, वो एक टाइम पे 11.9 बिलियन डॉलर के आसपास थे। ये थोड़ा सा नीचे आए, लेकिन उसके बाद ये बढ़ते जा रहे हैं, और अभी 2019-20 में जो चाइना को हमारे एक्सपोर्ट्स हैं ये लगभग 16.6 बिलियन डॉलर के आसपास रखे हुए हैं। इस चीज़ से एक चीज़ तो सामने क्लियर होती है कि हमारे जो इंपोर्ट्स हैं वो थोड़े से कम हुए हैं और हमारे जो एक्सपोर्ट्स हैं वो थोड़े से बढ़ गए हैं। इतना अगर आप देखते हैं तो देखने में अच्छा लगता है, लेकिन यहाँ पर एक प्रॉब्लम भी है। द नॉट सो गुड न्यूज़ इज बेसिकली अगर आप एग्जैक्टली जाकर देखें कि अगर आप थोड़ी सी क्लोजर लुक लें तो आपको ये समझ आएगा कि असल में जो दोनों देशों के बीच में बायलैटरल ट्रेड है वो काफ़ी ज़्यादा अनईक्वल है, वो बिल्कुल भी बराबर नहीं है। इसके पीछे का कारण काफ़ी सिंपल है। देखिए, जो तो हमारे रॉ मटेरियल्स एक्सपोर्ट हो रहे हैं वो सारे के सारे लो वैल्यू रॉ मटेरियल्स हैं, यानी कि भारत से जो भी चाइना को जा रहा है सामान वो लो वैल्यू रॉ मटेरियल है, जिसकी जो वैल्यू है वो काफ़ी कम है। वहीं पर अगर इंपोर्ट की बात करते हैं, जो चीज़ें भारत चाइना से मंगवा रहा है वो हाई वैल्यू हैं और वो फिनिश्ड प्रोडक्ट्स हैं, वो डायरेक्टली मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट्स हैं जो कि बने बनाए चाइना से ही आते हैं। अब यहीं पे आपकी पूरी की पूरी कहानी क्लियर हो जाती है।
एक्सपोर्ट हो रहा है रॉ मटेरियल्स का, इंपोर्ट हो रहा है मैन्युफैक्चर्ड गुड्स का, एक्सपोर्ट हो रहा है लो वैल्यू चीज़ों का, इंपोर्ट हो रहा है हाई वैल्यू चीज़ों का। और ये बेसिकली दिखाता है किस तरीके से डिस्पैरिटी है दोनों कंट्रीज़ के बीच की ट्रेड की। अगर आप एक औसत निकालें कि टोटल पिछले 5 सालों में हमारे जो एवरेज एक्सपोर्ट्स रहे हैं चाइना को, वो लगभग 13 बिलियन डॉलर्स के आसपास रहे हैं, और हमारे जो इंपोर्ट्स रहे हैं चाइना से वो लगभग 66 बिलियन डॉलर के आसपास रहे हैं। तो ये भी बताता है कि हमारे जो इंपोर्ट्स हैं वो अप्रॉक्सीमेटली 5 टाइम्स हैं जितने हमारे एक्सपोर्ट्स चाइना को गए हुए हैं। आप खुद भी इसको कैलकुलेट कर सकते हैं यहाँ पे बड़ी आसानी से, आपको कुछ नहीं करना, 11.9 प्लस 9 प्लस 10.2 ये सारे ब्लू वालों को ऐड करके डिवाइड बाय 6 करना है, और ये सारे ग्रीन वालों को ऐड करके डिवाइड बाय 6 करना है। ये वाली एवरेज आप खुद भी निकाल सकते हैं, जो कि अगेन बताता है कि हमारे इंपोर्ट्स की जो वैल्यू है वो बहुत ही ज़्यादा है, लेकिन हमारे जो एक्सपोर्ट्स की वैल्यू है वो काफ़ी ज़्यादा कम है। अगर बात करें बास्केट ऑफ गुड्स की, तो आपके सामने है जो लेफ्ट साइड पे दिखाया जा रहा है, ये बेसिकली वो 10 आइटम्स हैं जो कि इंडिया चाइना को एक्सपोर्ट करता है। और आप यहाँ पे वैल्यू इन बिलियन डॉलर्स भी देख सकते हैं कि सबकी जो वैल्यू इन बिलियन डॉलर्स है वो अप्रॉक्सीमेटली 1 बिलियन डॉलर के आसपास है, विद द एक्सेप्शन ऑफ पेट्रोलियम एंड ऑयल। अगर बात करें कि चाइना से भारत क्या क्या चीज़ें मंगवाता है, और यहाँ पर मैंने 2 चीज़ों को बोल्ड किया हुआ है, आखिरी की 2 चीज़ों को देखिए, स्पेशली आखिरी वाली चीज़ पे ध्यान देना है। टेलीफोन इंस्ट्रूमेंट्स और वीडियो फोन्स का जो हमारा इंपोर्ट है दैट इज अप्रॉक्सीमेटली 9.7 बिलियन डॉलर्स, और साथ ही में ऑटोमेटिक डेटा प्रोसेसिंग की मशीन्स, ये सब चीज़ों के ऊपर भारत 3.1 बिलियन डॉलर का जो पैसा है वो डायरेक्टली चाइना को पे कर रहा है, हम क्योंकि ऐसी आइटम्स चाइना से मंगवा रहे हैं। तो अगर हम एक यहाँ पर भी एनालिसिस करें तो ये चीज़ समझ आती है कि जो पूरा का पूरा इंपोर्ट चाइना से हो रहा है, इट इज़ डोमिनेटेड बाय इलेक्ट्रिकल मशीनरी, इक्विपमेंट और बची हुई मैकेनिकल अप्लायंसेस के ऊपर मेनली इसका डोमिनेंस आपको देखने को मिल जाता है। यहाँ पर जो खराब न्यूज़ है वो ये है, ट्रेड एक्सपर्ट्स ये मानते हैं कि जो थोड़ा सा सुधार आया है इंडिया और चाइना के बीच की ट्रेड का, ये आगे जाके खराब हो सकता है, क्योंकि ये वाला सुधार ज़्यादा परमानेंट नहीं है, ये केवल कुछ टाइम के लिए आया है, बिकॉज कोविड-19 की वजह से कुछ बदलाव आए दोनों की इकोनॉमीज़ में, दोनों की अर्थव्यवस्थाओं में, लेकिन आगे जाके ये चीज़ें दोबारा से खराब हो सकती हैं। कमिंग टू इंडियाज़ एक्सपोर्ट्स टू चाइना, इसमें एक और ख़राब बात है। एक तो मैंने आपको बताया कि हमारा जो अधिकतर डोमिनेंस है चाइना का वो बेसिकली टेलीफोन इंस्ट्रूमेंट्स और वीडियो फ़ोन का है, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स का बहुत ज़्यादा डोमिनेंस है जो कि चाइना आज की डेट में एंजॉय कर रही है। लेकिन इंडिया ने पिछले कुछ सालों में 2 ऐसी आइटम्स थी जहाँ पे इंडिया एक नेट एक्सपोर्टर था, जिसमें कि अब इंडिया एक नेट इम्पोर्टर बन चुका है, जो कि दिखाता है कि इंडिया की यहाँ पर जो क्षमता है वो पिछले कुछ सालों में गिरी है। यहाँ पर अगर आप देखें, इंडिया हैज़ टर्न्ड इनटू अ नेट इंपोर्टर ऑफ रिफाइंड कॉपर, जिसका कि वो एक लार्जेस्ट एक्सपोर्टर माना जाता था ओनली टू चाइना इटसेल्फ। यहाँ पर आपके सामने आंकड़े भी रखे हुए हैं, 2014-15 वित्तीय वर्ष की बात है, भारत ने रिफाइंड कॉपर का एक्सपोर्ट किया था 1.9 बिलियन डॉलर्स का, और 2019-20 में हमने जो नेट एक्सपोर्ट किया है वो केवल और केवल 0.3 बिलियन डॉलर्स का किया है। सेम गोज फॉर कॉटन एंड कॉटन यार्न एक्सपोर्ट्स, ये भी हमारे काफ़ी ज़्यादा गिरे हैं, काफ़ी ज़्यादा इसमें स्लंपिंग देखने को मिली है, 2.3 बिलियन डॉलर से गिरकर ये डायरेक्टली आपका 0.8 बिलियन डॉलर्स पर आ चुके हैं। तो ये अगेन एक चिंताजनक विषय है कि कुछ चीज़ें ऐसी जहां पर एक टाइम पर हम एक एज एंजॉय करते थे, आज की डेट में वो वाली एज भारत ने चाइना को सरेंडर कर दी है। कहीं ना कहीं चाइना इन चीज़ों को आज कंट्रोल कर रहा है और भारत उन चीज़ों में एज अब लॉस्ट कर चुका है। नाउ ये पूरी की पूरी एनालिसिस को देखते हुए कई सारे एक्सपर्ट्स हैं, और यहाँ पर एक्सपर्ट्स ने डायरेक्टली जो है एनालॉजी बिठाई है विद बिपान चंद्राज इंडियाज स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस में, जो उन्होंने एक थ्योरी दी थी। आई एम श्योर ये वाली किताब आप सभी ने पढ़ी होगी, यूपीएससी की तैयारी के लिए पढ़नी बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक है। ये वाली किताब में आपको अगर ध्यान होगा, जिस तरीके से इन्होंने एक्सप्लेन किया है कि हमारा जो ब्रिटेन ने हमारी इकोनॉमी को कॉलोनाइज किया था, औपनिवेशिक किया था, ऑलमोस्ट वैसे ही तरीके से आज की डेट में भारत में हो रहा है। देखिए, अगर हम बात करें आज़ादी के पहले भारत में क्या हो रहा था, भारत से जो भी चीज़ें बाहर जा रही थी, यानी कि जो भी हम एक्सपोर्ट कर रहे थे, वो सारी की सारी रॉ मटेरियल्स थे, और वो सारे के सारे लो वैल्यू रॉ मटेरियल्स थे। और जो भी चीज़ें भारत ब्रिटेन से मंगवा रहा था, वो सारी की सारी चीज़ें क्या थी, वो सारी की सारी चीज़ें फिनिश्ड प्रोडक्ट्स थी। इंपोर्ट्स वर ऑफ आइटम्स विच वर लाइक कॉटन यार्न या फिर आयरन एंड स्टील प्रोडक्ट्स, जो कि बनी बनाई चीज़ें ब्रिटेन से ही आती थी। वेरी सिमिलरली जो आज हमें देखने को मिल रहा है बिटवीन इंडिया एंड चाइना, मैन्युफैक्चर्ड गुड्स उस टाइम पे यूके से आते थे, आज के टाइम पे
चाइना से आ रहे हैं। रॉ मटेरियल्स भारत उस टाइम पे यूके को भेज रहा था, आज के टाइम पे भारत रॉ मटेरियल्स भेज रहा है चाइना को। और ऑब्वियसली आप खुद समझदार हैं, रॉ मटेरियल्स लो वैल्यू होते हैं, फिनिश्ड गुड्स जो हैं वो ज़्यादा हाई वैल्यू होते हैं। सेम चीज़ आज देखने को मिल रही है और कहीं ना कहीं जो हमारे ट्रेड इकोनॉमिस्ट हैं वो ये मानते हैं कि आज हमें सेम तरह की कॉलोनियल रिलेशनशिप इंडिया और चाइना के बीच में देखने को मिल रही है। ऑब्वियसली यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि इंडिया की इकोनॉमी चाइना के द्वारा कॉलोनाइज कर ली गई है। इस चीज़ को लेके इनफैक्ट केवल ट्रेड इकोनॉमिस्ट ही नहीं, कई सारे प्रोफेसर्स हैं। इनफैक्ट इसमें जेएनयू के एक प्रोफेसर हैं विश्वजीत धार, इन्होंने यहाँ पर कहा है द पैटर्न ऑफ ट्रेड बिटवीन इंडिया एंड चाइना इज़ अ कॉलोनियल पैटर्न ऑफ ट्रेड। और इनफैक्ट इन्होंने यहाँ पर यह भी कहा कि ये चीज़ केवल भारत में ही नहीं, ये चीज़ आपको ऑस्ट्रेलिया के साथ भी देखने को मिल रही है, बिकॉज चाइना ऑस्ट्रेलिया के साथ भी यही कर रहा है। जो लो वैल्यू के रॉ मटेरियल्स हैं उनको ऑस्ट्रेलिया से मंगवाता है और हाई वैल्यू के मैन्युफैक्चर्ड गुड्स जो हैं उनको ऑस्ट्रेलिया को बेचता है। इफेक्टिवली फ़ायदा किसका हो रहा है? चाइना का फ़ायदा हो रहा है, ऑस्ट्रेलिया का यहाँ पर नुकसान हो रहा है। यहाँ पर इन्होंने ये भी कहा है कि कुछ कुछ सुधार हमें देखने को ज़रूर मिले थे, लेकिन वो सुधार जो हैं वो ज़्यादा लंबे टाइम तक नहीं देखने को मिलेंगे, बिकॉज ये सुधार केवल और केवल कोविड-19 की वजह से ही देखने को मिले थे। देखिए कोविड-19 के दौरान क्या हुआ था, आपके साथ हमने ये वाली न्यूज़ कटिंग को शेयर किया है। 9 नवंबर 2020 की ये न्यूज़ है। कोविड-19 के टाइम पे क्या हुआ था कि कई सारे ऐसे प्रोडक्ट्स थे जिसका एक्सपोर्ट सडनली इंडिया के द्वारा बढ़ गया था टुवर्ड्स चाइना। यानी कि हमें लगा कि हम जो है चाइना को आयरन एंड स्टील प्रोडक्ट्स दे रहे हैं, लेकिन उस टाइम का कारण था चाइना की जो इकोनॉमी है वो बाउंस बैक करना शुरू कर चुकी थी और इंडिया की इकोनॉमी में बिल्कुल भी आपको डिमांड देखने को नहीं मिल रही थी। लेकिन जैसे ही भारत में डिमांड वापस आई, भारत में अनलॉकिंग शुरू हुई, तो वैसे ही भारत के जो मैन्युफैक्चरर्स थे उन्होंने बाहर चाइना में सामान भेजना बंद कर दिया और ऑब्वियसली सामान को लोकली ही बेचने लग गए थे। तो ये वाले जो ट्रेंड्स हैं, ऐसे कुछ कुछ हमें बदलाव देखने को मिले ज़रूर, लेकिन वो कुछ ही समय में बदलाव सारे खत्म होते जा रहे थे। और ये भी एक वरीसम ट्रेंड है कि कोई भी चीज़ हमने बेसिकली ऐसी सस्टेनेबल चीज़ नहीं बनाई है जिसके चलते हम ये कह सकें कि जी हाँ हमारे एक्सपोर्ट्स चाइना को काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुके हैं। अंत में जो ऑब्जर्वर्स हैं, जो इकोनॉमिस्ट हैं, वो ये मानते हैं कि अ लॉट विल डिपेंड ऑन द PLI स्कीम। देखिए ऐसा नहीं है कि भारत इसके लिए कोशिश नहीं कर रहा, कोशिश हम काफ़ी अच्छे टाइम से कर रहे हैं, काफ़ी लंबे टाइम से कर रहे हैं। और इनफैक्ट पिछले साल जब कोविड-19 का लॉकडाउन शुरू हुआ था तो उस टाइम पर इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्कीम लाई गई थी, PLI स्कीम, और ये लाई गई थी स्मार्टफोन के सेक्टर के लिए। और मानो या ना मानो, इसके चलते चाइना को काफ़ी बड़ा झटका लगा था कि भारत में इतनी ज़्यादा प्रोडक्शन को इंसेंटिवाइज करने वाली यदि कोई स्कीम है तो वो PLI स्कीम भारत के द्वारा ला दी गई है। और अब कई सारे एक्सपर्ट्स ये मानते हैं कि अगर भारत ये चीज़ इलेक्ट्रॉनिक्स के सेक्टर में कर सकता है, चाइना की डोमिनेंस को कम करने के लिए ये कदम हम ले सकते हैं, तो हम बाकी सेक्टर्स में भी ये वाली कदम ले सकते हैं। इनफैक्ट जो इंडियन इंडस्ट्री के लोग हैं वो ये मानते हैं PLI स्कीम बहुत ही ज़्यादा ट्रांसफॉर्मेशनल है कि इसने कंप्लीटली हमारे इलेक्ट्रॉनिक्स के सेक्टर का एक बहुत ही बेहतरीन रूपांतर किया है। और इनकी उम्मीद यही है कि बाकी क्षेत्रों में भी हमें ऐसी स्कीम जल्द ही देखने को मिल सकती है। तो हम भी यही उम्मीद करते हैं कि हमारी जो डिपेंडेंस है वो चाइना के ऊपर कम हो और ऑब्वियसली हमारा जो लक्ष्य है आत्मनिर्भरता का, सेल्फ रिलायंस का, वो जल्दी से पूरा यहाँ पर हो सके। बट एट द सेम टाइम हम ये भी अपेक्षा करते हैं कि सरकार यहाँ पे अन्य क्षेत्रों के लिए भी PLI जैसी ट्रांसफॉर्मेशनल स्कीम्स को जल्द ही लेकर आए। इसी के साथ आपसे लेता हूँ विदा। थैंक यू फॉर लिसनिंग, स्टे ट्यून्ड एंड स्टे सेफ।